श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 286 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 7। अध्याय भी 7वां और श्लोक भी 7वां ही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। पूर्वोक्त श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही इस संसार का प्रभु हूं और मैं ही इस संसार का प्रलय भी हूं। जगत का निर्माता भी मैं ही हूं, इसका पालन करता भी मैं ही हूं और मैं ही इसका विसर्जन करता हूं। प्रलय ही भी मैं ही हूं। इस बात की भगवान अब दृष्टांत देकर परिपुष्टि करते हैं। यही तो गीता का वैशिष्ट्य है। बड़े प्यारे प्यारे श्लोक है गीता के, उसमें बहुत सुंदर रहस्य छिपा हुआ है। जितने मोती खोजो ना उतने कम ही है। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ते धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत् किंचित न अस्ति। भगवान कहते हैं मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। इदं सर्वं सूत्रे मणिगणः इव मयि प्रोतम। यह संपूर्ण जगत जैसे सूत की मणियां सूत की धागे में पिरोई हुई होती है ना, वैसे ही यह सब मेरे में ही ओतप्रोत भरा हुआ है। आइए इस पर अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं। भगवान यहां पर अर्जुन को धनंजय कहते हैं। अर्जुन के पास बहुत ही धन है, अतः कृष्ण कहते हैं तुम जैसे सोने के धागे में सोने के मणि की माला पहनकर घूमते हो ना अर्जुन, देखो तुम्हारे गले में जो मणि है ना वो भी सोने के हैं और धागा भी सोने का है। वैसे ही ये जगत भी है। इस जगत में भी और तुम्हारे माला में भी कोई भेद नहीं है। मत्तः परतरम अन्यत् किंचित न अस्ति। इस समस्त प्रपंच का कारण मैं ही हूं, अन्य और कोई भी नहीं है। उस सार्वभौम सत्य की घोषणा से अन्यान्य सृष्टि के विषय में जो तर्क कुतर्क होते थे वे सब नष्ट हो गए, ऐसा समझ लो। भगवान ने घोषणा ऐसी कर दी जैसे सूर्योदय होते ही जुगनू छुप जाता है। तो गीता की घोषणा है महाराज, सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं। इस सृष्टि के विषय में लोग अन्य अन्य तर्क करते हैं और उनका तर्क करना भी कोई गैर नहीं है, क्योंकि कार्य है तो उसका कारण खोजना ही पड़ेगा। लोगों ने बहुत खोजने का प्रयत्न किया किंतु उन्हें उसका प्रत्युत्तर शायद ही मिला हो। किंतु श्री कृष्ण की यह घोषणा परम सत्य को जन्म देती है कि मैं ही सब कुछ हूं। इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में 6 वाद प्रसिद्ध है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने इनको खोजा है। एक अजातवाद है, एक विवर्तवाद है, एक परिणामवाद है, एक दृष्टि सृष्टिवाद है, एक सृष्टि दृष्टिवाद है और एक आरंभवाद है। अजातवाद।
जिस पदार्थ का जन्म हुआ ही नहीं है उसकी सिद्धि के लिए वाद करने माने उसको अजातवाद कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति हुई नहीं है उसके विषय में वाद करना वह अजातवाद है। जैसे ख पुष्प कभी देखा आपने, स्थानु पुरुष कभी देखा आपने, वंद्यापुत्र कभी देखा आपने, खरगोश का श्रृंग कभी देखा आपने? अरे भाई ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो सृष्टि हुई ही नहीं है। न झाला प्रपंचा है पर ब्रह्म अहम सोहम ब्रह्म आकड़ले, इसको अजातवाद कहते हैं। दूसरा है विवर्तवाद। उत्तर मीमांसा कहती है, वेदव्यास जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज ये विवर्तवाद को मानते हैं। हम वेदांत विवर्तवाद को मानते हैं। सत्य अधिष्ठान पर असत्य वस्तु की प्रतीति होना ही विवर्तवाद है। जैसे रज्जु पर सर्प दिखाई देना, स्थानु पर पुरुष दिखाई देना, शुक्ति पर रजत दिखाई देना, मृगजल आदि ये सब दृष्टांत है ना, ये विवर्तवाद के हैं। रज्जु सर्पाकार भाष्यले जगदंबर, सत्यतु 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 विठ्ठला और कागा दाविला जगदाकार, ये विवर्तवाद के दृष्टांत है। तीसरा है परिणामवाद। सांख्य, योग, कपिल, पतंजलि महाराज ये बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, ये परिणामवाद को मानते हैं। सांख्य शास्त्रकार कहते हैं कि यह जगत प्रकृति का परिणाम ही है। ये ईश्वर को भी तो नहीं मानते। ये कहते हैं कि यह जगत वैसे ही बना है जैसे जल पर तरंग बनते हैं, मृत्तिका से घट बनता है, तंतु से पड़ बनता है, सुवर्ण से अलंकार बनता है, वैसा ही ये जगत निर्माण हुआ है, वैसा मानते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो निर्माण करने वाला होगा ना। खैर, चौथा है आरंभवाद। आरंभवाद मानने वाले कौन महर्षि हैं? न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, गौतम ऋषि, कणाद, जैमिनी ये आदि ऋषि है ना, ये कहते हैं कि ये सृष्टि प्रारंभ हुई है, इसका वे प्रारंभ मानते हैं। और दृष्टि सृष्टिवाद, जैसी सृष्टि जैसी हमारी दृष्टि होती है ना वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। हमारी वासना के अनुसार हमें यह प्रपंच दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं ही हूं। जैसे मृगजल का अभिन्न निमित्त उपादान कारण सूर्य ही होता है, उसके किरण नहीं, सूर्य जैसे मृगजल का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मावली लिखते हैं, हे रोहिणी चे जल तया चे पाहता ये जे मूळ तय रश्मि न होती केवल होयते भानु। सृष्टि का प्रत्येक कण परमात्मा है, जिसको हम छूते हैं ना वह परमात्मा ही है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, मूर्त और अमूर्त सब वही है। दृश्य विवेक में आचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्वम नाम रूप प्रसारणम। सृष्टि में 5 चीजें हैं, नाम, रूप, सत, चित और आनंद। उसमें से 2 वैसे ही मिथ्या है जैसे जल पर जो फेन मिथ्या होता है ना, वैसे फेन है तो जल का ही विकार, किंतु वह जल नहीं है। वाचारंभ विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम, छांदोग्य श्रुति ने भी कहा है। मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, घट, सुरई आदि, किंतु सब में मिट्टी समान रहती है
और उसके आकार नाम रूप सब मिथ्या है, वैसे ही भगवान ही है इस सृष्टि में। भगवान के सिवा यहाँ पे कुछ है नहीं। जो कुछ दिखाई देता है ना वो मिथ्या है महाराज। परमात्मा ही सब कुछ बन गया है, लेकिन नाम रूप है, मिथ्या है। यह सृष्टि सत से उत्पन्न हुई है तो भी कोई आपत्ति नहीं, और असत्य से उत्पन्न हुई हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सत भी वही है और असत्य भी वही है। सदसत चाहम अर्जुन, भगवान कहते हैं सत और असत मैं ही हूं। माया से कहो तो माया असत्य ही है और वह ईश्वराधीन है। ईश्वर से कहो तो भी चलेगा, क्योंकि वह मूल कारण है। चेतना के बिना जड़ व्यर्थ है महाराज। चेतना के बिना जड़ पदार्थ व्यर्थ ही है। इसलिए तो भगवान कहते कि अर्जुन इदं सर्वं सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतम, यह समस्त जगत सूत्र और मणि के समान मेरे में ही है। मैं सूत्र हूं तो जगत मणि है। तब तो सूत्र और मणि अलग अलग हुए ना, बोले नहीं। सुवर्णाचे मणि केले तो सोनियाचे सुती वो विले, तैसे म्या जग धरिले सबाह्याभ्यंतरी। यहाँ पर धागा भी सुवर्ण का है और मणि भी सुवर्ण के ही है। दोनों भी सजाती ही है। मणियों की श्रृंखला भले ही अनंत हो और पृथक प्रतिभासित होती हो, किंतु उसके ओतप्रोत चैतन्य एक ही है। किसी भी मणि को छो भाई, दर्शन तो उस प्रभु का ही होगा ना, और उसका ही होता है, क्योंकि सबके भीतर वह परमात्मा शक्ति एक जैसी बह रही है। हम प्राणी लोग भले ही अपने आप को पृथक पृथक महसूस करें, किंतु यह हमारा चुनाव है, उसका नहीं। हम सब शरीर मन बुद्धि आदि प्राकृतिक संसार धनों से एक जैसे हैं। ये संसार रूपी धन है ना, हम सब एक जैसे हैं, कुछ भी हमारे भेद नहीं है। हमारी सबकी प्रकृति एक जैसी ही है। वासनाओं में जो परस्पर भेद है ना, वह तो आत्यंतिक काल्पनिक ही है, वह काल्पनिक है। इस संसार में जो कुछ है सो परमात्मा ही है। यत् किंचित जगत्याम जगतः ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगतः। वही है सर्वत्र और सब उसकी मर्जी से हो रहा है। हम मात्र इस संसार में निमित्त है। जो हो रहा है सो देख लो, बस यही हमारा रोल है, और सर्वत्र उस परमात्मा का दर्शन कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर दृष्टांत देकर परा और अपरा प्रकृति क्या है उसको समझाया। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।